अगर राजधानी जयपुर से शुरू करके संभाग मुख्यालय कोटा से होकर झालावाड़ की तरफ चलेंगे तो मध्य प्रदेश की सरहद आने से पहले आखिरी विधानसभा क्षेत्र होता है झालावाड़ का मनोहर थाना। और आज खास मुलाकात में मैं भंवर एस चारण आपको मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के उस टांडी गांव में लेकर के आया हूं, जहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एमपी की सरहद शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि मनोहर थाना में इस बार मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। कांग्रेस ने इस बार एक युवा नेता, जो कि इलाके में युवा तुर्क कहे जा रहे हैं, नेमीचंद मीणा, उन पर दाव खेला है और उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। हमने आज मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के टांडी गांव में खाट पर मजमा लगाया है। शुद्ध हवा आ रही है, प्रकृति खिली खिली है और मेरे साथ मौजूद है खास मुलाकात में नेमीचंद मीणा। नेमीचंद जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया की खास मुलाकात कार्यक्रम में। मौसम तो बहुत खूबसूरत है, चुनावी माहौल कैसा है? जो यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी इस बार मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र को कुछ बदलाव चाहती है। मनोहर थाना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में लेकिन नेमीचंद जी, बदलाव कैसे आएगा? 35 साल में केवल एक मौका ऐसा था जब यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीत पाया, आपके ही पार्टी के कैलाश मीणा यहाँ से विधायक बन पाए। 35 साल में केवल एक बार यहाँ पर हाथ का साथ जनता ने दिया, तो इस बार ऐसा क्या तब्दीली आपको लगता है कि माहौल में हो जाएगी कि जनता नेमीचंद मीणा और कांग्रेस को वोट देगी? यहाँ पिछली बार पिछले 10 सालों से बीजेपी के विधायक रहे हैं और उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं और जो वोट मांगे हैं, वोट बटोरे हैं, तो इन्होंने जनता को जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। और जनता जो पिछले 10 सालों से जो बीजेपी का एमएलए है यहाँ पे, तो उसके बाद भी यहाँ की जो योजना, जो सरकार की जो योजना थी, पिछली बार की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पिछली बार की जो योजना थी वो जनता तक पहुँच ही नहीं पाई है, क्योंकि बीजेपी का एमएलए था। बीजेपी के एमएलए ने जनता तक कोई भी बात पहुँचाई नहीं है और जनता को भ्रमित रखा। क्षेत्र में गए तो क्षेत्र में बड़े बड़े वादे करके आ गए। 5 साल हो गए क्षेत्र में, अभी तक बीजेपी एमएलए पहुँचा ही नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे जनता नाराज है, बीजेपी एमएलए को गाँव में कुछ नहीं दे रहे। लेकिन नेमीचंद जी, मुकाबला आपका, एक मुकाबला तो बीजेपी से है, दूसरा मुकाबला आपका कांग्रेस से भी है, क्योंकि मुकाबला ऐसा लगता है कि मनोहर थाना में त्रिकोणी हो गया है। आपके ही पार्टी के जो विधायक रहे थे कैलाश मीणा, उन्होंने निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दी है। तो नेमीचंद मीणा को 2 मोर्चों पे मुकाबला करना है, एक तो बीजेपी से लड़ना है और एक कैलाश मीणा से भी उनकी टक्कर है। नहीं, मेरी कोई टक्कर निर्दलीय से कोई टक्कर नहीं, मेरा मुकाबला बीजेपी से है। और मैं इस बार मनोहर थाना की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। और कांग्रेस इस बार मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मिल रहा है और जनता का पूरा समर्थन है। क्या गणित है नेमीचंद जी आपकी? 2,65,000 के आसपास वोट होते हैं। कैलाश मीणा जो कि निर्दलीय मैदान में है, पिछली बार उन्होंने 80-85,000 वोट लिए थे, तो आपको क्या लगता है, क्या गणित है जिसकी बिना पर आपको लगता है कि नेमीचंद को इस बार सफलता मिलेगी? पिछली बार जो उन्होंने जो वोट लिए वो तो पार्टी के तो वोट है, व्यक्तिगत वोट थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी के वोट है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी, सरकार की योजना जो है, सरकार की योजनाओं से मनोहर थाना की जनता काफ़ी खुश है। जनता में उत्साह है और इस बार मनोहर थाना की जनता यहाँ बदलाव चाहती है। युवाओं में काफ़ी और उत्साह है। युवा भी इस बार चाहते हैं कि एक युवा को जो टिकट दिया है तो युवा भी खुश है, काफ़ी खुश है। और जनता को भी युवा वो कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं और मनोहर थाना में इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा। तो ये जो आपकी राजनीति की एक तरह से शुरुआत है नेमीचंद जी, कई बड़े नेताओं को पछाड़ करके इस बार आपके नाम पर कांग्रेस ने मुहर लगाई है, एक युवा नेता मैदान में है, तो ये कैसे करिश्मा कैसे हो पाया? किस तरह से इतने स्थापित नेताओं को पछाड़ कर नेमीचंद प्रत्याशी बनने में कामयाब रहे? कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद देता हूँ कि एक मुझे से किसान के बेटे को उन्होंने टिकट दिया है और जो युवा होने के नाते मैं क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको पूरा करा सकूं और जनता की जो भी समस्या है उसको मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत फैलावा आपका विधानसभा क्षेत्र है नेमीचंद जी, जल खूब है, ज़मीन उपजाऊ है, जंगल भी है, सागवान बहुत अच्छा आपके यहाँ होता है, लेकिन रोजगार के साधनों का टोटा है। शहर और कस्बे तो फिर भी थोड़े चमकदार नज़र आते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ गाँव में घूमने का मौका मिला तो गांव बहुत बदहाल है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, आधारभूत ढांचा भी कमज़ोर नज़र आता है, गांव में गरीबी भी खूब आमतौर पर दिख जाती है। तो मनोहर थाना के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नेमीचंद चुनाव मैदान में है? मनोहर थाना में इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं
पिछले 10 सालों से जो बीजेपी के एमएलए हैं वो कुछ नहीं करवा पाए हैं। जैसे पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, और यहाँ पे जो सड़क, पानी, बस स्टैंड, मनोहर थाना में एक बस स्टैंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी मनोहर थाना बस स्टैंड चालू करवाने की। अगर मैं प्लान ए और प्लान बी पूछूं आपका नैमिचंद जी, प्लान ए तो ये कि हमारी शुभकामनाएं कि आप ये चुनाव जीतें। प्लान बी, क्योंकि क्रिकेट का मैच और एक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है, माहौल, हवा, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लान बी, अगर आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो मनोहर थाना की जनता के बीच, मनोहर थाना की जनता के साथ नैमिचंद किस तरह से बने रहेंगे? अगर आप विधायक नहीं बन पाए तो फिर मुद्दे कैसे सुलझाएंगे, कैसे इन समस्याओं को समाधान तक ले जाएंगे, कैसे तब्दीली लाएंगे? मनोहर थाना की जनता ही चाह रही है कि इस बार चेंज हो, यहाँ परिवर्तन लाना चाह रही है मनोहर थाना की जनता, और 100% परिवर्तन आएगा। और मनोहर थाना की जनता का जो भी दिक्कत है वो पूरे करेंगे। गोविंद रानीपुरी आपके सामने कैंडिडेट हैं, पहले भी 5 साल वो एमएलए रहे, 5 साल यहाँ पे कंवरलाल मीणा भी एमएलए रहे। कंवरलाल जी को तो खैर आपने अंता भेज दिया, गोविंद रानीपुरी से आपका सामना है। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ बीजेपी नहीं पहुँच पाई, कहाँ विकास के काम अधूरे रह गए, जिनको आपने पिक किया है और जो आप बताना चाहें कि आप उनको जनता के लिए उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे? रानीपुरा जी भी रहे और कंवरलाल जी भी रहे, तो इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और जनता इनसे दोनों से नाराज़ है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। यहाँ जो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, झालावाड़ की सभी विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें, उनका एक तरह से विश्वास होता है वसुंधरा राजे के ग्लैमर पर, उनके चेहरे पर। यहाँ 35 साल से कांग्रेस केवल एक बार ही जीत पाई है, तो आपका सामना वसुंधरा राजे के ग्लैमर से भी होगा, उनके नाम और उनके काम से भी होगा। तो लोगों ने एक हवा बना रखी है तो कि भाई मैडम का झालावाड़ जिले में पूरा प्रभाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता के बीच में जितना कैंडिडेट जितना रहेगा, जनता का आशीर्वाद कैंडिडेट के ऊपर रहता। मनोहर थाना की जनता सरकार की योजना को देखते हुए और इस बार जो बदलाव चाहती है, मनोहर थाना इस बार सरकार ने जो 7 योजना लेके आई है। फर्स्ट योजना गृह लक्ष्मी योजना, जो हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये देगी, 10,000 रुपये सालाना देगी। एक दूसरी जो योजना जो है गोबर, गोबर 2 रुपये किलो में सरकार गोबर खरीदेगी। तीसरी योजना सरकारी कॉलेज में जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, गरीब विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, उनको लैपटॉप मुहैया कराएगी। उसके बाद में जो भी 500 रुपये में सिलेंडर वाली बात है, OPS वाली बात है, और उसके बाद में जो भी और भी जो योजना है, तो जनता इस बार पिछली बार की योजनाओं से खुश है और जनता इस बार, जनता का मानस है कि वापस कांग्रेस की सरकार जनता लाएगी, जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार आएगी और मनोहर थाना में इस बार कांग्रेस का जनता का आशीर्वाद रहेगा। तो मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, नैमिचंद मीणा कह रहे हैं। उनसे खास मुलाकात करने के लिए हम आपको फिर से बताएं कि मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के हम टांडी गाँव में है। हम नैमिचंद मीणा से आपकी आगे भी बातचीत कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से बात होगी मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की और साथ में नैमिचंद मीणा से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के टांडी गांव में हम लगातार हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नैमिचंद मीणा। और नैमिचंद जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जनसंपर्क फिलहाल चल रहा है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता कौन सी ऐसी कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में आपसे बात करती है? आपको लगता है कि जिन योजनाओं का जनता तक ज़्यादा असर है? सरकार की जो योजना है उसमें जनता चिरंजीवी योजना का सबसे बड़ा जनता को फायदा मिल रहा है। इसमें 25 लाख तक का जो इलाज मुफ्त है, और उसके बाद में जो पेंशन योजना जो है उससे भी जनता काफ़ी खुश है। उसके बाद में जो और भी जो सरकार की जो योजना है, जैसे तारबंदी योजना है और बिजली लाइट, सबसे बड़ी जो अभी जो क्षेत्र में जो सरकार की योजनाओं से खुश है वो बिजली की है। बिजली फ्री में दे रहे हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और घर में जो 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो काफ़ी सरकार की योजना से जनता खुश है। अभी 7 गारंटी बार बार लॉन्च की जा रही है आपकी सरकार की तरफ से,
उन 7 गारंटियों के बारे में आपको क्या लगता है? क्या यही ट्रम्प कार्ड है जिसकी बिना पर आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं और आपको लगता है यही मुद्दा आपको बढ़त दिलाएगा? और जनता इन गारंटियों पर कितना भरोसा कर पा रही है नमीचंद जी? जनता पूरा भरोसा करेगी और ये जो 7 गारंटी जो योजना उसका अच्छा मैसेज जा रहा है। ये आपका इलाका मैं देख पा रहा हूँ कि खासकर खेती किसानी वाला इलाका है, तो खासकर जब किसानों के बीच आप जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे मेजॉरिटी वोट यहाँ पर किसानों का वोट है, तो किसान किस तरह की उम्मीदें आपसे कर रहा है और उन किसानों को आप, किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? यहाँ पे जो मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में करीब 85% ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया। तो वो जो लोग यहाँ से जो प्लान करके जो जा रहे हैं उनको मैं मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र की जनता को और उनको यहाँ रोकने का कार्य करूँगा। आपकी बात से मुझे याद आया कि ये इलाका ऐसा है जहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ हम घूमे तो पता लगा कि गांव के कई परिवार पलायन कर गए, बाहर चले गए कामकाज की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में। यहाँ पर जैसा कहा आपने कि रोजगार एक बड़ा संकट है, तो उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या, किस तरह की प्लान है, क्या योजना है, कैसे इस पलायन को रोकेंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार कैसे मुहैया होंगे, उद्योग धंधों की क्या गुंजाइश है मनोहर थाना? बिल्कुल, हम यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे और जो प्लान कर रहे हैं, जो किसान लोग मजदूर जो प्लान कर रहे हैं उनको रोकने के लिए हम उद्योग लगाएंगे और भी जो समस्या है उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आमतौर पर नमीचंद जी, राजस्थान का ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि जनता एक बार बीजेपी को वोट देती है, अगली बार कांग्रेस को वोट देती है, कांग्रेस राज में होता है तो फिर बीजेपी सत्ता में आ जाती है। 30 साल से कोई सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। क्या आप अभी इलाके में घूम रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? आखिर क्यों इस बार आपको लगता है ऐसा कि कांग्रेस रिपीट करेगी राजस्थान में? बिल्कुल कांग्रेस रिपीट होगी इस बार। जनता ने पिछले जो 10 सालों से जो जनता एक बीजेपी एमएलए को देखती आ रही है, बीजेपी एमएलए का एक इतना विरोध है कि उनको अभी तो प्रचार के लिए गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं और सरकार की जो योजना है उससे के लोग काफ़ी खुश है। राजस्थान में ये राज रिपीट नहीं होता है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, तो फिर इन सब योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो ये डर आखिर क्यों दिखाया जा रहा है जनता को? क्या आपको भी ऐसी आशंका है कि ये सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएगी, इन पर खतरा मंडरा जाएगा? सरकार कांग्रेस की आ रही है ना, योजना कैसे बंद हो जाएगी? जनता, राजस्थान की जनता खुश है सरकार की योजनाओं से और राजस्थान की जनता इस बार वापस कांग्रेस को वोट कर रही है और सरकार जनता ने मानस बना लिया इस बार वापस, क्योंकि जनता को जो सरकार की योजनाओं से जो फायदा मिला है उससे, और जो राजस्थान में जो एक परिपाटी थी सरकार, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का, तो वो जो परिपाटी है ना इस बार जनता उसको परिपाटी को खत्म करके और वापस कांग्रेस की सरकार बनाएगी। राजस्थान में तो ये परिपाटी है, लेकिन मनोहर थाना में भी परिपाटी है। पिछले 2 बार से लगातार यहाँ बीजेपी जीती है। वो परिपाटी भी इस बार टूटने वाली है ना, वो उस परिपाटी को भी यहाँ की मनोहर थाना की जनता ने इस बार मानस बना लिया। जो मैं गाँव में जा रहा हूँ तो जनता का प्यार मुझे मिल रहा है और महिलाएं मुझे, खासकर महिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जैसे वो मुझे आशीर्वाद दे रही है और कह रही है कि बेटा इस बार आपकी विजय होगी। तो जनता काफ़ी खुश है इस बार, क्योंकि जनता के बीच में एक नया चेहरा आया है, युवा आया है, तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अभी जनता के बीच लगातार जाना हो रहा है तो थोड़ी हल्की फुल्की बात भी कर ली जाए नमीचंद जी। आजकल कैसे शेड्यूल रहता है? मुझे लगता है सुबह जल्दी निकलना होता होगा और फिर खाना पीना भी कारों में और काफिले में रास्ते में ही होता होगा, रात को घर जाते वक्त लेट हो जाता होगा, तो शेड्यूल कैसे बदल गया है इन दिनों में? दिल्ली का जो शेड्यूल है मेरा, पंचायतों में गांव जाना और वहां पर जनसंपर्क करके लोगों से मिलना और उसके बाद में खाना भी हम रास्ते में खाते हैं, कहीं भी खेत में जाके बैठ के टिफिन जो एक पैकेट सभी लोग पैकेट लाते हैं और ज़मीन पे बैठ के हम खाना खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कार्यकर्ताओं के साथ ही खाना खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर परिवार में पत्नी बच्चे सब डिस्टर्ब तो हो जाते होंगे? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। घर वाले भी इसमें विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं, पूरे परिवार वाले भी, मिसेज लगी हुई है और भी मम्मी लगी हुई है, चाची लगी हुई है, पूरे परिवार वाले और जो मिलने वाले सब डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं। क्या नमीचंद मीणा जो पहली बार जिनको विधानसभा का टिकट मिला है, उनके विधानसभा टिकट मिलने के करियर की शुरुआत एक प्रयोग के साथ हुई है? नए चेहरे के हिसाब से जनता काफ़ी खुश है। मनोहर थाना की जनता में इतनी खुशी है। मनोहर थाना की जनता इस बार पूरे इसमें मूड में है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के मूड में पूरे। जी, एक और सवाल मेरा, कांग्रेस पर यह आरोप अक्सर लगता है, खासकर बीजेपी की तरफ से,
कि कांग्रेस वो पार्टी है जो तुष्टिकरण करती है। आपकी मैं सभाओं में देख रहा था, जिस तरह से रथ लेकर के आप चल रहे हैं, जनसंपर्क में भी आपके कार के आगे बजरंगबली का झंडा लगा हुआ है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ देवरों में, मंदिरों में भी लगातार ढोक लगा रहे हैं। तो यानी मतलब आपने सॉफ्ट हिंदुत्व का भी पल्लू पकड़ रखा है। नहीं, मेरे को छत्तीस को हमका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मंदिर हो तो डोक लगाता हूँ, मस्जिद हो तो डोक लगाता हूँ। मेरे को छत्तीस को हमका आशीर्वाद मिल रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे नेमीचंद जी, 35 साल में कांग्रेस केवल एक बार जीत पाई। इस बार ऐसा क्या चमत्कार नेमीचंद मीणा के नेतृत्व में होगा मनोर थाना में कि यहाँ की जनता इस बार हाथ के साथ जाएगी? युवा काफ़ी खुश है यहाँ मनोर थाना के, और युवा इस बार बदलाव लाके, और जनता का मुझे आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और यहाँ की मनोर थाना की जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगी, और यहाँ कांग्रेस का निश्चित ही कांग्रेस का विधायक बनेगा। आप कह रहे हैं जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन एक तरफ विधायक हैं, एक तरफ ऐसे बागी हैं जो कि विधायक रह चुके हैं, नेमीचंद तो युवा हैं, तो जनता क्यों वोट दे आपको, बताइए? कांग्रेस के योजनाओं के पे विश्वास है, और नए चेहरे पे विश्वास है कि नया चेहरा आएगा तो कोई हमारी बात सुनेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मनोर थाना की जनता को, जो भी मनोर थाना की जनता का, जो हमेशा मनोर थाना की जनता के साथ खड़ा हूँ, और मनोर थाना की जनता का जो भी मनोर थाना की जनता की जो डिमांड है उसके अनुरूप मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा। तो ठेठ देहाती पोशाक में साफा पहन करके लगातार मनोर थाना के गाँव में, गलियों में घूम रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी नेमीचंद मीणा। हमने आज आपकी नेमीचंद मीणा से एक लंबी बात कराई, और साथ ही नेमीचंद मीणा ने ये भी बताने का प्रयास किया कि आखिर क्यों जनता उन्हें चुने। वो कहते हैं कि मैं युवा हूँ, मुझे टिकट मिलने से युवाओं में जोश और उत्साह का संचार हुआ है। साथ में जहाँ भी जाते हैं बुजुर्गों को ढोक लगाते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं का भी समर्थन मुझे हासिल है। और जिस तरह से इस बार कांग्रेस ने टिकट चयन में बदलाव किया है, ऐसा ही बदलाव नेमीचंद मीणा को विश्वास है कि मनोर थाना की जनता करेगी। और कांग्रेस के लिए पिछले कई दशकों से जिस तरह से मनोर थाना में जीत का सूखा है, उसको नेमीचंद को पूरा भरोसा है कि वो दूर करेंगे, और इस बार झालावाड़ में कांग्रेस का भी खाता खुलेगा। खास मुलाकात में आज इतना ही।